हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वोल्ट के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे। यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी कमेंट्स जो रिपीट हो रहे थे बार बार। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कॉमन क्वेश्चन था कि वोल्ट की तरह कहीं एक्सनेस भी तो बंद नहीं हो जाएगा। मैं एक्सनेस को रिकमेंड करता हूँ, या आपने भी वोल्ट में इन्वेस्ट किया था और आपकी मनी लूज हुई है, आपका मनी ब्लॉक हुआ है या नहीं। तो ये कॉमन तरह के क्वेश्चन थे जो आ रहे थे। तो वोल्ट को मैं यूज करता था गाइज, मेरा अकाउंट था इसमें, और एक मैं वैलेट की तरह इसको यूज करता था, जो मेरे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन था। INR में डिपॉजिट लेते थे और काफी अच्छी कंपनी थी। बस जो मॉडल था, क्या प्रॉब्लम थी, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं बताऊंगा इसमें मैंने कितना इन्वेस्ट किया था और कितना लूज किया है और कितना मेरा मनी इसमें ब्लॉक है। और वोल्ट एज ए कंपनी क्यों फेल हुई, क्या रीजन थे, उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर आप वोल्ट को यूज कर रहे थे तो आपको पता होगा कि आपके पास जो ईमेल आ रही होंगी कि अभी हियरिंग उनकी चली हुई है, कोर्ट में डिसीजन है। तो अब देखते हैं क्या जिन्होंने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया उनको पैसा मिलता है नहीं मिलता, और कितना मिलता है नहीं मिलता। क्योंकि डिसीजन के बाद क्या होता है, परसेंटेज में मिलता है कि सभी को, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि इनकी लायबिलिटीज कितनी है और एसेट्स कितनी है। तो पहला चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया, क्या एक्सनेस भी वोल्ट की तरह बंद हो जाएगा या और कोई ब्रोकर जो रेप्यूटेड ब्रोकर है काफी टाइम से है। वोल्ट का मॉडल क्या था गाइज, यहाँ पर वो एक बैंक की तरह अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता था। वो इंटरेस्ट देना चाहता था। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर वो बाय सेल तो ठीक था, पर वो जो भी आप इसको होल्ड करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दे रहा था। 6.7%, 12%, 12.68% जो आप देख सकते हैं। अगर आप नॉर्मल बैंक में रखें तो इतना इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। और मॉडल ठीक था, चलता, अगर क्रिप्टोज में क्रैश ना आता। पर क्रिप्टो में कैसा आया, अब इनकी लिक्विडिटी में इफेक्ट आना शुरू हो गया। लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया, तो इनके पास लिक्विडिटी बनी नहीं। अब वो इंटरेस्ट कहाँ से देंगे, जो इन्वेस्टर हैं उनमें भी पैनिक आ गया कि वो किस तरीके से फिर ये मॉडल को सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए वोल्ट ज़्यादा लंबे टाइम तक सक्सेस नहीं रह पाया, क्योंकि मार्केट पे क्रैश था, क्योंकि वो डिपेंड ही केवल था क्रिप्टोज के ऊपर। बात करते हैं अलग ब्रोकर की, अदर ब्रोकर्स की। अगर जैसे कि एक्सनेस के ऊपर ही पूछा है, एक्सनेस एक ब्रोकर है। वो कोई आपको इंटरेस्ट नहीं देता है, वो आपसे डिपॉजिट लेता है, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप लीवरेज यूज करके फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या स्टॉक मार्केट, इन सभी को बाय या सेल कर सकते हैं। तो वहां पर डिफॉल्ट होने की प्रॉब्लम है ही नहीं। और रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं जो काफी कंट्रीज हैं, जो उनको सारी कंडीशन को मैट करना पड़ता था। वोल्ट यहाँ पर सिंगापुर में रजिस्टर्ड थी, इंडिया में नहीं थी, और कहीं पर भी इसकी रेगुलेशन नहीं है। तो ये मॉडल सक्सेस ना होना, जैसे मैंने बोला, इंटरेस्ट रेट, एक्सनेस या और कोई रेपुटेड जो भी ब्रोकर मैं रेकमेंड करता हूं, उनके ऊपर ये सिनेरियो अप्लाई होते ही नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं है और ना वो इंटरेस्ट आपको देते हैं। अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, मेरा कितना मनी ब्लॉक हुआ है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं करंट सिचुएशन में मेरा यहाँ पर 7,000 रुपये पड़ा हुआ है और 1,000 रुपये के ऊपर मैंने इसमें यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न किया है। मैंने इसमें लाख रुपए से ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, तो 125,000 के आसपास। तो मार्केट डाउन भी चलती गई, तो उसके हिसाब से मेरा डाउन भी चलता गया। पर मोस्टली मैं इसे वॉलेट के लिए यूज़ करता था, क्योंकि यहाँ से ट्रांसफर करना या लेना यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन था मेरे लिए। और फिर इंडिया में बैंक के थ्रू मैं इसमें विड्रॉ कर सकता था। तो इन्वेस्ट मैंने कुछ ज्यादा पर्पस नहीं किया था, 125,000, उसमें मेरा 10-15,000 लॉस भी गया था उसमें, जैसे कि मार्केट डाउन गई थी। तो इसमें क्या हुआ कि मेरे पास जब एक ईमेल आया था मई के आसपास, तो मेरे को थोड़ा हिंट लगना शुरू हो गया था कि यहाँ पर ये वोल्ट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो रही थी। इतना इंटरेस्ट परसेंट मेंटेन करना मुश्किल होगा अगर इनके लिक्विडिटी प्रोवाइडर वो कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम करेंगे कि अब क्या करना है, मनी कहां से आएगी, सर्कुलेट तो होना ही है। लोगों में पैनिक आ गया, वो विड्रॉ करना शुरू किया, तो विड्रॉ हुआ, मार्केट क्रैश होना शुरू होगी। तो कुछ एक हिंट था। और उसके बाद कुछ एक ईमेल आया था जो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। अगर मैं अपनी ईमेल बॉक्स में जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने वोल्ट को सर्च किया हुआ है, तो ये सभी मेल जो है वोल्ट से आई हुई है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेल आई थी यहाँ पर 3 मई के आसपास, जो संजय सोनू कुरियन से जो थी, जो इनके फाउंडर भी है वन ऑफ, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तरीके से एक हिंट की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। ये INR डिपॉजिट को यहाँ पर डिसकंटिन्यू करना है कि फोर्सफुली, कि यहाँ पर आप इसको हम डिसेबल कर रहे हैं डिपॉजिट के लिए। विड्रॉल डिपॉजिट वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, फिर मार्केट क्रैश हो रही थी। तो मैंने जब ये मेल आई थी 3 मई को, उसके बाद से ही जब भी ऑप्शन अवेलेबल हो मुझे यहाँ से मनी विड्रॉ करनी थी। तो 3 मई को ये ईमेल थी। उसके बाद से इन्होंने थोड़ा स्टॉप किया था कि रिज्यूम कर रहे थे कि डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही मुझे ऑप्शन मिला, मैंने 14 मई को जितनी भी मेरी पोजीशन थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं XRP, माना, BTC, जितने भी थे सभी को मैंने यहाँ पर सोल्ड करना शुरू कर दिया था। 14 मई को जो मैंने किया, अपने 90,000 जितने भी रुपीस थे मेरे, उसको मैंने यहाँ पर विड्रॉ कर लिया। बस 5-6 हज़ार मैंने वहाँ पर रखे, जो मैं वॉलेट के लिए वहाँ पर यूज़ करना चाहता था। तो मैं मैनेज कर पाया कि जो भी मनी थी 90,000 के आसपास मैं यहाँ से इसमें विड्रॉ कर पाया। तो ये 90,000 यहाँ पर मैंने विड्रॉ कर ली थी। अगर मेरे वॉलेट में भी जाता हूँ मैं यहाँ पर, अगर मैं इसमें हिस्ट्री में जाऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 मई को विड्रॉल मैंने किया था 90,437।
तो मैं जितने भी मैंने थे ये 14 को यहाँ पर पूरे सोल्ड कर दिए थे। जस्ट 5,000 रुपये मैंने यहाँ पर रखे और 90,000 को मैंने यहाँ पर विड्रॉ कर लिया था। तो मेरी जो मनी यहाँ पर ब्लॉक हुई है वो केवल 5 या 6,000 रुपये है, कुछ ज़्यादा ब्लॉक नहीं हुआ है। तो ज़्यादा मैंने यहाँ पर कुछ लूज़ नहीं किया है। थोड़ा बहुत जो मार्केट की वजह से डाउन गया था 10-15,000 वो ओके है, पर ब्लॉक वाइज मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये क्या हियरिंग आती है, कितना मिलता है, क्योंकि क्या होता है गाइज, हियरिंग में जब केस चलता है सभी को पूरा पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि क्रेडिटर्स होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, पहले उनको मिलती है प्रायोरिटी, उसके बाद आपको कहीं जाकर पैसा मिलता है। तो वो फिर हमें डिटेल में इतना इनसाइड न्यूज़ मिलती भी नहीं है। और फिर यहाँ पर क्या है, इनकी लायबिलिटीज एसेट्स में मिसमैच है। तो अगर इनकी एक और ईमेल देखें तो यहाँ पर आप देखें ये मैंने सेल करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर 14 मई को मैंने यहाँ पर इससे पैसा निकाल लिया, जितना भी मेरा पैसा था, 90,000। और उसके बाद इनकी ईमेल जो आई थी 16 जून को, इन्होंने कहा था कि अब हम यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है, मार्केट क्रैश हो रही है, तो ये जितने भी डिपॉजिट विड्रॉल को यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंडेबल था कि ये होने वाला है। यहाँ पर ये हुआ। उसके बाद आप इनकी मेल देखिएगा जो थी 4 जुलाई को, जो केस यहाँ पर अब चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब इन्होंने क्या बोला कि 197,000, अगर आप यहाँ पर देखें 12 जून को जो पैनिक हुआ, मार्केट क्रैश होना शुरू हुई 12 जून के आसपास, बिल्कुल लोगों ने इतना मिलियन पैसा निकालना, तो वो प्रॉब्लम हो रही थी, वो काफ़ी टाइम से इनकी चल रही थी। तो इतना निकालना पैसा इफेक्ट करेगा कंपनी को। और उसके बाद जब केस आगे चला, आगे की एक और ईमेल देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे जो जुलाई 11 की, अब आपको कितना पैसा यहाँ पर मिल सकता है। तो केस अब कोर्ट की हियरिंग में है, आप उसको सुन सकते हैं, ईमेल्स आ रही हैं। पर जो इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपकी नोटिस जाना चाहिए, उन्हें ग्रुप लेवल वोल्ट हैज एसेट वर्थ ऑफ 330 मिलियन और लायबिलिटीज 400 मिलियन। तो आप देखिए जो इनकी एसेट्स है वो लायबिलिटीज से 70 मिलियन कम है। तो जिसने अगर 100 रुपए लगाए हैं उसको 100 रुपए तो मिलेंगे नहीं, पहली बात तो ये है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है नहीं है जो उनको पे कर सके। तो अगर ये पूरी एसेट्स को भी यहाँ पर सोल्ड कर दें 330 को, तो ये 400 मिलियन के लायबिलिटीज को पे करने के लिए सबको एक के ऊपर एक नहीं मिलेगा। तो जितना भी मिलना है वो कितना मिलेगा और किसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये भी देखने वाली बात है। तो अगर आपने पैसा पूरा यहाँ पर इन्वेस्ट किया है उसका आपको 100% मिले, ये कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा फिर यहाँ ये ट्रीट कर रहे हैं जो भी कस्टमर है उनको एज ए क्रेडिटर ये शो कर रहे हैं, जो भी केस की हियरिंग चल रही है वो देखते हैं क्या प्रायोरिटी मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये एक बहुत ही एक डिफरेंट एंगल है अब कहाँ तक ये केस जाता है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी हियरिंग चल रही है, मेल आती है, रोज आती है, क्या कोर्ट में डिसीजन है आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा गाइज, तो ये एक लेसन रहता है। और आप जब भी कहीं पर मनी इन्वेस्ट करें तो कंटिन्यूसली अपडेट में रहे क्या हो रहा है उस कंपनी के साथ, मार्केट में क्या हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर बीटीसी को भी देखें तो क्या हुआ था, आप देखें मई के बाद वो पूरा यहाँ पर क्रैश डाउन होना शुरू हो गया था और उसके बाद ही इन्होंने थोड़ा डिपॉजिट विड्रॉल में प्रॉब्लम करना शुरू किया था। तभी मैंने यहाँ पर 14 मई के आसपास यहाँ पर विड्रॉ करा था और उसके बाद देखिए पूरा क्रैश हुआ ये 9 इसके आसपास 11 जून और इन्होंने 12 जून को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया था। जब आपकी यहाँ पर ये 40,000 से पूरा 20,000 के आसपास आ गया, 50%, मतलब कि विद इन 1.5 मंथ्स डाउन गया। तो पैनिक आना डेफिनेटली था जो इस मॉडल पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो इतना नॉलेज आपको रखना चाहिए। जैसे मैंने बोला बाकी ब्रोकर्स हैं उनमें कोई इशू नहीं है, पर आप अपनी आइज़ को क्लियर रखिए मार्केट में कहाँ है, आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि आप अवेयर रहें कि मार्केट में हो क्या रहा है और क्या वो उस ब्रोकर या उस कंपनी को इम्पैक्ट करता है या नहीं। तो जस्ट एक लेसन है, मेरे लिए भी लेसन है, मैं भी यहाँ पर देख रहा था पर मैं मैनेज कर पाया, अपनी पैसे को निकाल पाया। सभी लोग नहीं होते हैं, काफ़ी लोगों ने निकाल भी लिया होगा। मैं नहीं कह रहा कि मैं स्मार्ट था, मैं निकाल पाया, काफ़ी लोग हैं जो बहुत पहले से निकाल चुके थे और उन्होंने वो लूज भी नहीं किया होगा। मैं ये कोशिश कर पाया कि मेरा 90% पैसा यहाँ पर सेव हुआ और मैं यहाँ से निकाल पाया। तो 5,000-6,000 रुपये यहाँ पर पड़े हुए हैं, मिलते हैं नहीं मिलते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो मेरा कुछ यहाँ पर ज़्यादा स्टेक है नहीं है, होपफुली आपका भी नहीं होगा और या आप मैनेज कर पाए होंगे, पहले निकाल पाए होंगे। क्या मैंने पहले हिंट नहीं दिया, आप ये पूछना चाहेंगे। देखिए कुछ श्योर शॉट नहीं होता है, जस्ट कुछ मार्केट में हिंट्स होते हैं और जस्ट उसके बेस पे आप अपनी इंटेंशंस फॉलो करते हैं। और जस्ट मैं आपको इंटेंस देता, हिंट देता, ऐसा कुछ नहीं है। जो श्योर शॉट नहीं है, मुझे नहीं है, मैं दूसरों को भी नहीं बता सकता। जस्ट मेरी एक इंटेंशन थी, मुझे लगा कि ये कुछ होने वाला है तो अपना पैसा बेटर है यहाँ से निकाल लेना चाहिए। तो होपफुली गाइज आपको इससे थोड़ी कुछ इंसाइट मिलेगी, कुछ लेसन होंगे, मेरे लिए भी थे, आपके लिए भी होंगे। और आप केयरफुली कहीं पर भी जहां पर भी इन्वेस्ट करें काफी सोच समझ के करें कि उनका मॉडल क्या है, जैसे कि ये वोल्ट कंपनी है या और भी कोई कंपनी है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिली या कुछ लेसन मिला प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी इससे हेल्प मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।